अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ बाय इरफान अली। आज हम पढ़ेंगे मैथ कंपलसरी का हमारा आने वाला लेक्चर, जो कि हमारे पास है किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं। तो चलें पढ़ते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या कहलाते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये जो आपके पास जो फंक्शन गिवन है, ये सारे के सारे आपके पास क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यूज करना है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं हमारे पास। तो ये ड्राइव करने से पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास यूलर फार्मूला क्या है। जैसे हम पढ़ते हैं कि यूलर फार्मूला हमारे पास जो है, यूलर फार्मूला वो किसके इक्वल है, हम पढ़ते हैं कि ई पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। सेम अब हमारे पास अगर मैं यहाँ पर दे दूं, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे यूलर फार्मूला क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं ई पावर माइनस आयोटा थीटा, तो देखें ये जो भी वैल्यू है आयोटा थीटा है, मीन्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल। अगर मैंने यहाँ पर दे दिए माइनस, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, ई पावर आयोटा माइनस थीटा क्लियर। क्योंकि आयोटा के साथ क्या माइनस, आयोटा तो माइनस ही, थीटा यहाँ पे प्लस है, तो अब मैंने यहाँ पर थीटा क्या कर दी, माइनस थीटा। तो ये पुट करूंगा कि आयोटा थीटा किसके लिए, कॉस थीटा, मीन आयोटा के साथ जो भी वैल्यू है वो एंगल है। तो यहाँ पर आयोटा के साथ कौन सी वैल्यू है, माइनस थीटा, तो ये हो जाएगी कॉस माइनस थीटा, फिर प्लस आयोटा साइन, एंगल क्या है आपके पास, माइनस थीटा, दोनों क्या है माइनस थीटा। तो ई पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू, ये आपको पता है कि जब भी एंगल कोसाइन में माइनस एंगल है तो ये प्लस का कोसाइन बन जाता है, जबकि साइन में एंगल जो है माइनस है तो ये भी आपके पास माइनस साइन पूरा फंक्शन हो जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोसाइन की एंगल माइनस है तो पूरा जो फंक्शन है या टर्म है ये प्लस हो जाता है। जब साइन की एंगल माइनस हो जाती है तो पूरा फंक्शन माइनस हो जाता है। तो सेम अब यहाँ पर देखिए कॉस के साथ एंगल क्या माइनस, तो मीन ये पूरा फंक्शन क्या होगा आपके पास प्लस, तो ये हो गया कॉस थीटा। अब ये साइन के एंगल माइनस है तो ये पूरा फंक्शन या पूरा टर्म हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो देखें हमारे पास क्या दो चीजें आ गई, एक ई पावर माइनस आयोटा थीटा और दूसरा आ गया आपके पास ई पावर प्लस आयोटा थीटा। क्लियर है, दो चीजें आ गई आपके पास। अब हम लिखते हैं इन दोनों एक्स को। अगर मैं ये कर दूं कि ये जो है इक्वेशन 1 है, ये है इक्वेशन 2, हमारे पास क्या दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो क्या होगा, देखें लेफ्ट, सबसे पहले तो हम इसको इज इक्वल टू दे देते हैं, क्लियर है। अब जो इज इक्वल टू लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड ऐड होंगे, जैसे कि हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ई पावर आयोटा थीटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा थीटा। राइट साइड में देखें ये क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐड होगा ये वाला टर्म कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब ये देखें माइनस आयोटा साइन थीटा, ये प्लस आयोटा साइन थीटा कैंसिल, ये होंगे आपस में ऐड, ये हो जाएंगे ई पावर आयोटा थीटा प्लस ई पावर आयोटा थीटा माइनस का इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन कोस टेन ये वाला है, तो मुझे यहाँ पर कौन सा मिल रहा है, कोस वाला। तो मीन्स कोस चाहिए 2, यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मीन्स कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा ई पावर आयोटा थीटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा थीटा। तो ये हो गए हमारे पास दो टर्म, मीन्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल गया कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है हमारे पास, आयोटा और रियल नाम। तो यहाँ पे देखें आयोटा थीटा रियल और इमेजिनरी पार्ट भी लाता है, ये रियल और ये इमेजिनरी। तो हमने क्या कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फाइंड किया कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब हमारे पास दूसरा है साइन
फिर टेन भी बचता है, सेक भी है, कोसेक भी है, कोट भी, इन सब के हमको करने पड़ेंगे। तो ये हो गया हमारे पास कोस का। तो अभी हमने कोस थीटा की वैल्यू निकाली कि कोस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक निकाल दिया। पहले हमने नीचे किया था डेरिवेशन 1/2 ई पावर आयोटा थीटा प्लस माइनस आयोटा थीटा ई पावर माइनस आयोटा थीटा। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन भी थी, एक यूलर फॉर्मूला इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब हमने क्या निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू। पहले हमने क्या किया था, इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया था। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि लिखा है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करना मीन्स ई पावर आयोटा थीटा माइनस ई पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू इक्वेशन 1 को करना। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू पहले लिखेंगे तो वो हो गई हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, फिर माइनस करेंगे cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा को। तो जैसे इक्वेशन 2 ये वाली है, ये सब्ट्रैक्ट करनी इक्वेशन 1 से, तो ये हो जाएगा e पावर आयोटा थीटा माइनस e पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपनी जगह पे। अब ये माइनस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा माइनस माइनस प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर? तो देखें अब ये माइनस का cos थीटा, ये प्लस का cos थीटा आपस में कैंसिल, तो ये हो जाएगा e पावर आयोटा थीटा माइनस e पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा। हमने किसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है, cos वाला निकाल दिया। अब हमारे पास क्या साइन का निकालना है, तो साइन ये जो 2 आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आयोटा ई पावर आयोटा थीटा माइनस ई पावर माइनस आयोटा थीटा। तो ये है आपके पास क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का। एक हो गया आपके पास cos का, ये हो गया साइन का, दोनों का ट्राई कर लिया। अब हमारे पास क्या रहता है, टेन, सेक, कोसेक और कोट। तो हमें पता है कि cos से सेक जो है, सेक थीटा, ये किसके इक्वल है, 1/cos थीटा के इक्वल है। मीन्स अगर मुझे सेक का चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये cos जो टर्म पड़ा है इसको मैं नीचे डिवाइड में लिख दूंगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे करें तो ये देखें किस तरह होगा कि मैं इसको यहाँ पे करूँ तो ये हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपनी जगह पे, cos थीटा की वैल्यू नीचे लिखेंगे। तो cos की सीरीज क्या है, 1/2 ई पावर आयोटा थीटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा थीटा। तो ये हो जाएगा 1/2 ई पावर आयोटा थीटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा थीटा। अब ये जो 2 डिवाइड हो रहा है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, सेक थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय ई पावर आयोटा थीटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा थीटा। ये है आपके पास सेक का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर चाहिए कोसेक का, तो चले कोसेक का निकाल देंगे। कोसेक आपको पता है किसके इक्वल है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा के इक्वल है। क्लियर? तो अब हमें अगर कोसेक का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए तो वो हम पुट करेंगे। अब साइन किसके इक्वल है, देखिए अभी निकाला है 1/2 आयोटा, तो ये हो जाएगा 1/2 आयोटा, ये हो जाएगा ई पावर आयोटा थीटा माइनस ई पावर माइनस आयोटा थीटा। अब ये जो 1/2 आयोटा डिवाइड हो रही है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 आयोटा ई पावर आयोटा थीटा माइनस ई पावर माइनस आयोटा थीटा। तो ये हो गया आपके पास कोसेक का फंक्शन। अब और चीज देखें कौन सा रह रहा है, टेन और कोट रह रहा है। तो टेन आपको पता है किसके इक्वल है, टेन थीटा आपको पता है किसके इक्वल है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल है। तो साइन थीटा की सीरीज और कोस थीटा की सीरीज रखेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू, साइन की सीरीज क्या है, 1/2 आयोटा ई पावर आयोटा थीटा माइनस ई पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड कॉस की 1/2 ई पावर आयोटा थीटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा थीटा। तो ये देखिए 2 में कैंसिल हो जाएगा और ये जो 1/, आयोटा नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1/आयोटा ई पावर आयोटा थीटा माइनस ई पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय ई पावर आयोटा थीटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा थीटा। क्लियर है? अब ये जो 1/आयोटा है ये आपको पता है किसके इक्वल है, माइनस आयोटा के।
तो हम लिख लेते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा ई पावर आयोटा थीटा माइनस ई पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय ई पावर आयोटा थीटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा थीटा के इक्वल है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी, ये भी क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का, या फिर यहीं पर ही छोड़ दें। क्लियर है, यहाँ इतना ही। तो ये है आपके पास क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसका, टेन का। अब हमें किसका चाहिए, कोट का। तो कोट क्या होता है, इनवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर क्या देते हैं हम, क्या कोट का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कोट थीटा आपको पता है किसकी इक्वल है, 1/tan थीटा के। मीन्स कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा देखिए किसकी इक्वल है, माइनस आयोटा ई पावर आयोटा थीटा माइनस ई पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय ई पावर आयोटा थीटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा थीटा। तो ये देखें डिवाइड के नीचे डिवाइड उसके नीचे पे, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा कोट थीटा इज इक्वल टू ई पावर आयोटा थीटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा ई पावर आयोटा थीटा माइनस ई पावर माइनस आयोटा थीटा। अब ये जो 1/आयोटा अगेन आपके पास किसके इक्वल है, माइनस के 1 है। तो ये हो जाएगा कोट थीटा इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाय -1, ये माइनस बाहर रहेगी, और 1/आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल है। तो ये हो जाएगा ई पावर आयोटा थीटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय ई पावर आयोटा थीटा माइनस ई पावर माइनस आयोटा थीटा के इक्वल। तो माइनस माइनस प्लस, तो कोट थीटा जो है वो आपके पास इक्वल है सिंपली आयोटा ई पावर आयोटा थीटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय ई पावर आयोटा थीटा माइनस ई पावर माइनस आयोटा थीटा। तो ये है कोट का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने किसके निकाल लिया, ये था हमारे पास कोस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये साइन का, ये कोट का, ये टेन का, ये कोसेक का, और ये है सेक का। इन 6 के हमने क्या निकाल दिए।